हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आई एम अमन और आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मेरा ये वीडियो दोस्तों हर उस स्टूडेंट तक के पहुँचाइए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। हर उस पेरेंट्स तक के जाना चाहिए जिनके बच्चे किसी एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और आपको आपके फ़ायदे की चीज़ बताने जा रहा हूं जिसे आप अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, SBBNR फार्मूला। यह है दोस्तों SBBNR फार्मूला, जिसमें पहला दिख रहा है आपको एस मीन होता है सिलेबस। 90% स्टूडेंट जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते वो एग्ज़ाम फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि तैयारी में सबसे पहला पड़ाव क्या है। तो सबसे पहला पड़ाव है आपका सिलेबस आपको गूगल से डाउनलोड करना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आप किसी SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC सिलेबस 2022 डालना है, आपको आपका सिलेबस पता चल जाएगा। क्या होता है दोस्तों, सिलेबस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो सिलेबस से ये होता है कि हमें सब्जेक्ट्स पता चल जाते हैं और वो कितने क्वेश्चंस आने वाले और कितने अंक के आने वाले ये हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहला आपको अपना सिलेबस निकालना है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जाइए गूगल पे और अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए दोस्तों। सेकंड दिख रहा है आपको दोस्तों बी मीन्स होता है दोस्तों बैक ईयर पेपर्स निकालने से ये होता है दोस्तों हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पर आधारित है। तो आपको 5 ईयर तक के बैक ईयर पेपर्स निकालना है, ये भी आपको गूगल में मिल जाएंगे, किसी से मंगने की ज़रूरत नहीं है। बैक ईयर पेपर्स आपको PPT पर चलना है। PPT बैक ईयर पेपर में, P मतलब प्रिपेयर, पहले एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, उसके बाद में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में टेस्ट देना है। आप एग्ज़ाम तो दोगे, एग्ज़ाम से पहले आपको बैक ईयर पेपर्स में अपने आप को प्रिपेयर करना है, उससे टेस्ट देना है, बैक ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, जिससे कि आपको यह पता चल जाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में हो और उसके अनुसार तैयारी करना है दोस्तों। बैक ईयर पेपर आज ही डाउनलोड कर ले। और थर्ड नंबर में दिया हुआ है बी मतलब होता है बुक्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हम बुक्स नहीं खरीदते, हम ऐसे ही पढ़ने लग जाते, जबकि पूरी स्टडी का जो आधार है, जो बेस है, वो बुक्स है। अगर हम किताबें नहीं खरीदेंगे, अगर हम किताबों से नहीं पढ़ेंगे, टीचर्स नहीं पढ़ा पाते, वो भी चीज़ें हमें किताबों में मिलती है। इसलिए हमें किताबें खरीदना ज़रूरी है। और किताबों में हर वो जानकारी मिलेंगी जो आपको नोट्स में नहीं मिलती या कहीं अन्य में नहीं मिलती। तो बुक्स हमारी स्टडी का आधार है, इसलिए बुक्स ज़रूर खरीदें। और फोर्थ नंबर में दिया हुआ है नोट्स। ये दिया हुआ है नोट्स बनाना है दोस्तों। क्या होता है, हम नोट्स नहीं बनाते, अक्सर हम नोट्स किसी से मांग लेते, हमें नोट्स बनाना है। नोट्स क्या होते हैं, अगर हम नोट्स बनाते, अगर हम लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लग जाता है। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें याद भी होने लग जाती है। तो नोट्स ऐसे बनाए, नोट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए। नोट्स में 2 से अधिक बुक, बहुत सारे राइटर्स की बुक्स को भी हम कलेक्ट करके नोट्स बना सकते हैं। बुक्स बहुत बड़ी होती है, जिसमें से हम सिलेक्टेड पॉइंट को हम नोट्स में नोट कर सकते हैं। इसलिए नोट बनाना बहुत ज़रूरी है और अपनी ही नोट्स से पढ़े। क्या होगा, अगर आप किसी दूसरे की नोट्स से पढ़ते हैं तो दूसरे की नोट्स में जो भी अगर गलत रहेगा तो आप भी गलत पढ़ने लग जाएंगे। इसलिए अपनी स्वयं की नोट्स बनाएं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब लास्ट चीज़ दी हुई है दोस्तों R। आप कितना भी पढ़ ले, आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, सब चीज़ में पानी फेर सकता है अगर आप उस पढ़ाई को रिविज़न ना करें तो। R का मतलब है दोस्तों रिवीजन। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिवीजन बेहद ज़रूरी है। अगर आप हफ्ते भर पढ़ते हैं तो हफ्ते के 6 दिन पढ़िए और 7वें दिन आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप वो सारी की सारी चीज़ें भूल जाएंगे। आप हर दिन भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे पढ़िए, लेकिन 1 घंटा निकाल के आप उस चीज़ को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।